नमस्कार साथी, कैसे हो? आई होप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ना शानदार तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए कल एक नई क्लास डाली थी, जिसमें मैंने आपको साइंस के वो क्वेश्चन बताए थे जो आप एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। आज हम नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है कौन-सा सेकंड कौन-सा सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर है सेकंड। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना। आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कब से होने वाला है? 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है जैसे कि आप हर क्वेश्चन को इस तरह से समझना है जैसे कि आपको पेपर में देने जा रहे हो और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आना है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो बढ़ते हैं क्लास को शुरू करते हैं। वही रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तथ्य। आपसे क्या पूछा गया मेरे भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तथ्य। जो हमारी आवर्त सारणी होती है, जैसे जो हमारी आवर्त सारणी होती है, उसका जो पहला तत्व होता है वो कौन-सा होता है? तो वो होता है साथियों हाइड्रोजन। कौन तत्व होता है? तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा हृदय की धड़कन सबसे कम होती है। आपको बताना है हृदय की धड़कन सबसे कम किसकी होती है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। किसकी होती है? हाथी। जो हाथी होता है साथियों उसकी हृदय की धड़कन कितना उसकी दिल की धड़कन कैसी होती है साथियों? बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किए गए कार्य की इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किए गए कार्य की इकाई को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे भाई जूल। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। जो किया गया कार्य उसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? उसकी इकाई को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है उसमें बैकलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मतलब होता है साथियों क्या? ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या साथियों? वो क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे प्राचीनतम पौधे। आपको बताना है जो हमारा सबसे प्राचीनतम पौधा कौन-सा है? ये आपसे पूछा गया है। सबसे प्राचीनतम पौधा साथियों कौन-सा? तो वो है शैवाल। क्या है? शैवाल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु। जो हमारा थर्मामीटर होता है जिससे हम अपना तापमान चेक करते हैं कि हमको कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो उसमें जो क्या है उसमें तरल पदार्थ वो तरल धातु होती है वो कौन सी धातु होती है? तो वो होती है पारा। कौन सी धातु होती है? तो मेरे भाई वो पारा धातु होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसको सेल का आपको बताना है किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? मतलब यहाँ पर सेल का मतलब होता है कोश। मतलब यहाँ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बोल दिया गया है, यहाँ पर क्या सेल लिख दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो सारी जो हमारा पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कहते हैं सारी? कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। क्या है? कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि कोशिका की खोज किसने की थी? क्या कहते हैं? कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका किस सन में कोशिका की खोज की गई थी? ठीक है? आपको वैज्ञानिक का नाम भी लिखना होगा, सन भी साथ में आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डीएनए। किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। कैसे? आपको कमेंट बॉक्स में छापना है सभी साथियों को कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स में क्या करना है? आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या महत्व है? आपसे पूछा गया अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या महत्व है? वो होता है सिर्फ अपशोषण। क्या महत्व होता है? अपशोषण महत्व होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेल्यूलोज भित्ति किसके किसके सेलों में पाई जाती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारा सेल्यूलोज होता है कैसे? जो हमारी सेल्यूलोज भित्ति होती है वो किस सेल मतलब किस सेलों में पाई जाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो वो पाया जाता है किसमें? पौधों में। किसमें पाया जाता है? जो सेल्यूलोज भित्ति होती है किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पौधों में पाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये वो हमारे बंधारण क्वेश्चन थे जो कि आप एग्जाम में पूछने की संभावना और आपके पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी क्लास पसंद आए। अगर क्लास पसंद है सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।